अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। एहसन इकबाल साहब का एक नया फरमान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यानी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एक मरतबा फिर तजर्बा किया जा रहा है एनर्जी बचाने के लिए, तो इनके जहन में जो पहला, चाहे हुकूमत कोई भी हो, लेकिन ये देखा गया है कि सबसे पहला एनर्जी बचाने के लिए एक फार्मूला अपनाया जाता है जो कि रिपीटेडली इसके असरात जो हैं वो हमेशा 0/0 आई है, यानी इससे कोई बचत हो या ना हो एनर्जी की, लेकिन लोगों की जो बेचारा खास तौर पे कराची का रहने वाला है या फिर कारोबार करने वाला है या फिर यहाँ पर कोई छोटी सी दुकान से लेकर किसी बड़ी दुकान तक चलाने वाला या कोई मॉल वाला है, उसकी एनर्जी की बचत यानी कि बिजली की बचत हो या ना हो, वो बेचारा हैंड टू माउथ जरूर हो जाता है। आवाम के लिए जो अजाब बनता है वो एक तरफ, पहले कोरोना में तो चले समझ में आ रहा था, कोरोना एक अलग ही मसला था, कोरोना में तो समझ में आ रहा था, लेकिन उस वक्त भी कोशिश की गई और बार एक वक्त आया कि दो हफ्तों के बाद एक शोर बरपा हुआ कराची से कि खुदा के लिए कि 8 बजे तक 6 बजे तक हम दुकानें बंद नहीं कर सकते। उसके बाद अब गाए बगाहे अभी थोड़ी सा रेंगना शुरू होता है आपका कारोबार और कराची का बाशिंदा थोड़ा सा सांस लेना शुरू होता है, फिर किसी के दिमाग में ये एक आइडिया आता है कि क्यों ना 8 बजे दुकानें बंद करके तहस नहस कर दिया जाए कारोबार को। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये है आम आवाम के अल्फाज। वो जो उससे पहले हमने प्रोग्राम किया उसमें आवाम का यही कहना था, आपको याद होगा, रजिस्टर्ड प्रोग्राम में भाई। तो आज हम एक मरतबा फिर बात करने के लिए जा रहे हैं जो अभी जो है वो एक और फैसला किया गया है जो कि इससे पहले भी कई दफा फैसला किया जा चुका है। ये कराची के लिए फैसला काबिल कबूल है या नहीं है, इसका अंदाजा यहाँ से लगा दीजिए कि ये खबर आई, इसके फौरन बाद जितने भी ताजिर तंजीमें थी और दुकानदार थे और इवन के अवाम भी, उन्होंने कहा नहीं भाई 8 बजे तक तो किसी भी सूरत में हम कारोबार नहीं बंद कर सकते, 8 बजे तो हमारा कारोबार शुरू होता है, बंद कैसे कर दें। ये एनर्जी बचाने के लिए इससे पहले भी कई मरतबा कोशिश की गई है साइमा बाजी, ये कभी आपने देखा नहीं होगा कराची के अंदर के इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 से 2 हफ्ते तक, इससे ज्यादा भी अगर हो सकता है कि अगर आपके इल्म हो, क्योंकि हमारे तो इल्म में ऐसा नहीं है कि कभी इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 हफ्ते से ज्यादा का हुआ हो। 2 हफ्ते बहुत बता रहे हैं आपको। ये जब लोगों ने मुझसे बात की तो मैंने सोचा कि आज आती हूँ मैं खुली मार्केटों में कराची की, सिर्फ एक मार्केट में नहीं कई मार्केटों में जाएंगे, ताजी तंजीमों से बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे। 8 बजे अगर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है दुकानें बंद करने का, तो इसमें ऐसी कबाहत क्या है, और अगर कबाहत है तो इसका क्या हल हो सकता है। एनर्जी बचानी है, एनर्जी बचाने के लिए कोई दूसरा काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कराची जिसका एक अलग माहौल है, इसमें ये 8 बजे दुकानें बंद करने का आप ऐलान तो कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले तो जाते हैं हम लोग आम आवाम और जितने भी ये छोटे दुकानदार हैं इनके पास, देखते हैं ये हमें क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा, एहसन इकबाल साहब ने कहा है और ये जो गवर्नमेंट है उसने फैसला किया एक दफा फिर से बिजली बचाने के लिए कि भाई 8 बजे पूरे मुल्क में दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकानें भी, शॉपिंग मॉल भी, सब कारोबार बंद। ये कराची में मुमकिन है आपके ख्याल में या नहीं? मेरी बात सुनो, मेरी उम्र है 72-73 साल और मैंने सदर वदर पूरा कराची देखा हुआ है कि पूरी कराची में हम लोग कहीं पे भी फिरते थे, सुबह से लेके रात से लेके सुबह तक हो जाता था शहर में। हम लोग इतनी रौनक मेला होता, कभी आज तक कभी ये ऐलान ही नहीं हुए कि 8 बजे बंद करोगे या 10 बजे बंद। जब हम 8 बजे बंद कर देंगे 12-1 बजे तक पब्लिक आती है, अब क्या हम फिर शाम को 2-4 घंटे में 8 बजे, अब हम लोग इसी में से कमाना, इसी में से खाना, हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, हम भी बाईपास आदमी हैं। और मतलब कहने का अब बिजली गवर्नमेंट तो बिजली बचा रही है, बाकी हमें तो भी तो देखो ना, हम कहाँ जाएंगे। आपकी तो बत्ती गुल, हाँ गुल हो गई बिल्कुल बत्ती, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। अरे ये बताइए कि इससे पहले भी कई मरतबा कहा गया कि भाई कभी फैसले ये अक्सर और बेशतर हम सुनते हैं कि पहला जो ऑप्शन उनको नजर आता है वो ये आता है कि भाई 8 बजे कारोबार बंद कर दो। आपके ख्याल में पहले जो इन्होंने कारोबार बंद किए हैं 8 बजे जो उन्होंने ऐलान किए हैं वो कामयाब रहा या नहीं रहा? नहीं कामयाब हुआ ना, रो पड़े लोग, फिर उसी तरह से वही आज तक फिर उसी तरह खुल रहा है। फिर 8 बजे तक कोई भी नहीं बंद कर सकता, जो बंद करेगा समझिए वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं एहसन इकबाल साहब आपसे एक बात कहना चाहूंगी, ये मेरा मशवरा है कि देखिए कि इस वक्त जो अमूमन मजमूई तौर पे जो एक अमूमी टाइमिंग है वो है 9 to 5, यानी कि 5 बजे तक आपके ऑफिस से वापसी या आपके काम धंधों से वापसी। हमारा तो मामला ही अलग है ना, हमारे तो सिर्फ जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता। लेकिन अगर हम वैसे इसकी बात करें तो मैक्सिमम 5 तो बजेंगे, 5 बजे छुट्टी होगी,
ये कराची की सड़कों की हालत आप देख लें, घर पहुंचते पहुंचते तक कम से कम 6 साढ़े 6 बजे तो, और कुछ लोगों को तो 7 भी बजेंगे। अब अगर किसी ने खरीदारी करने के लिए जाना है, जितनी देर में वो मार्केट में पहुंचेगा मार्केट हो जाएगी बंद। क्या इसका हल है कोई? अगर आपके पास इसका हल है, या तो फिर ऑफिस के टाइमिंग भी फिर आप कम करवाएं, फिर ये भी एक ऑप्शन आपके जहन में आना चाहिए, लेकिन आपके नहीं आया। क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई मेरा तो यही मतलब कहने का मतलब है कि दुकानें 8 बजे नहीं बंद हो सकती, नहीं हो सकती, कोई भी नहीं बंद करेगा। 2-4 दिन अमल कर भी लेगा तो फिर भी नहीं बंद हो सकती। ग्राहक 8 बजे आता है, इसलिए कि कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि शाम के टाइम ही दुकानदारी होती है, जो शाम को ठंडे टाइम पे, गर्मी में दोपहर में कोई नहीं निकलता धूप के टाइम पे, और शाम के टाइम ही सब निकलते हैं लोग। अब ठंडे टाइम पे 2-4-500 हम लोग कमाते हैं, उससे भी चले जाएंगे फिर तो। इसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं कि बकरा ईद भी आने वाली है, लोगों का रश बनेगा अभी, और 9-8 बजे कारोबार बंद करने का आप कह रहे हैं। कराची में ये कैसे मुमकिन होगा, कोई सोच ले जरा। चाचा, 8 बजे कारोबार बंद करने को कह रहे हैं, कराची में 8 बजे कारोबार बंद किया जा सकता है या नहीं? 8 बजे तो हम बाजार करने आते हैं। अच्छा, जी अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी बाजार लेने के लिए आए हम। ठीक है जी। और अगर 8 बजे का इन्होंने बंद करने को कहा और बजौरे बाजू अगर बंद कराने की कोशिश की गई, तो आपके ख्याल में बिजली बचे या ना बचे, आप लोग बचेंगे या नहीं? अब भी जा रही है बिजली, तो अब भी जा रही है। बिल भी 9-9.5 हजार का आ रहा, क्या फायदा मुझे? फिर फायदा क्या मुझे? आप 10 बजे बंद करें, 12 बजे बंद करें, जब मर्जी बंद करें, बिजली आप मुझे दे कहाँ रही हैं? बिजली दें तो फिर आप हमसे बात करें। बिल आ रहा 9.5 का, 22 यूनिट का बिल क्या आना चाहिए? 9 रुपए का क्या? 9 दूनी 18, 1 9 28 198 हजार रुपए का बिल किस बेस में ले रहे हो? तो यानी कि आपको ये फैसला मंजूर नहीं है? मंजूर नहीं है ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। मेरी रोजी क्यों छीनते हो? 8 बजे हम बंद कर दे तो कब कमाए? सदन खुलता 12-1 बजे, वो बेचारा क्या करे? मुझे ये बताइएगा चाचा, दिल दुखा हुआ है आपका ऐसे फैसलों से? तो यकीन माने, कहना कि बर्बादी गुलिस्तान को एक ही उल्लू काफी था, अब हर साख पे उल्लू बैठा है, अब हाल गुलिस्तान क्या होगा? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई 8 बजे कारोबार बंद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? गवर्नमेंट ने तो फैसला कर लिया है। गवर्नमेंट ने तो कर लिया, लेकिन आपको पता है इतनी शदीद शिद्दत से गर्मी हो रही है आजकल, और तमाम हम तो पूरा दिन बैठे रहते हैं। 6 बजे तक कोई कारोबार नहीं होता है, नॉर्मली होता है, गर्मी से लोग आते ही नहीं है। तकरीबन 7 या 6:30 के दौरान ड्यूटी ऑफ होती है, तो जब भी लोग आते हैं, जब भी कारोबार वगैरह चलते हैं ठंडे के टाइम में, मौसम में। तो ये है कि लिहाजा उनसे अपील की जाती है कि हमारे पे रहम करें, ताकि हम लोग अपने घर चला सकें। नॉर्मली शाम में ठंडे में ही काम होता है, जब ही करते हैं हम लोग भी जब ही आते हैं, तो लिहाजा टाइमिंग को अब किया जाए, थोड़ा बढ़ाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस पे हम कमिटमेंट नहीं करते। मुझे कुछ लोगों ने कहा है साहिबा बाजी कि बिजली बचे या ना बचे हम नहीं बचेंगे, तो ये बात दुरुस्त है? जाहिर सी बात है, बिजली बिल इतना आ रहा है और बिजली तो पूरी मिल नहीं रही है, आपके सामने ही है। बाजी 8 बजे कारोबार बंद करने को कहा गया है, कराची के अंदर ये मुमकिन है? खाएंगे कहाँ से? जब जल्दी कारोबार बंद करके घर चले जाएंगे, कमाएंगे क्या फिर? धूप में तो कोई आता नहीं है, तुम आओगे धूप में, पसीना निकलेगा तुम्हारा, फिर हम अपना पसीना निकाल ले। बिजली भी नहीं है, कुछ नहीं है, ना खाने को, पसीना निकाल दे अपना। ये आपको फैसला मंजूर है या नहीं है? नहीं, बत्ती बंद कर दो, ना ही दुकानें खुलेंगी, बत्ती नहीं बंद हो या ना हो, दुकानें खुलेंगी। भाई लोगों का ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हुआ हुआ है एहसान इकबाल साहब, काश के आप मेरी बात सुन सकते। कर गया तो कोई अलग बात है, अगर ज्यादा बीपी शूट हो गया, लोग अब जो है ना तंग आ गए, वो ये बार बार जो ये प्रैक्टिस की जा रही है, लोग इससे आ गए तंग। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ये इम्प्लीमेंटेशन इसका करवा के दिखा दें, लेकिन आप कराची में नहीं करवा सकते। ये लोगों का कहना है, ये कह रहे हैं कि हम जो शहर, अगर आप इस शहर का मिजाज चेंज कर भी दें, सरेदस्त एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि अगर इसका मिजाज चेंज करने का आप सोच भी लें, तो भी जो मौसम है और जो इस वक्त दिन चल रहे हैं ईद से कुछ दिन पहले के, आप करवा भी नहीं पाएंगे सर। ये फिर एक तनाजा, एक तो पहले ही एक के बाद एक तनाजा खड़ा हो रहा है, एक के बाद एक अनारकी की सूरत हाल पैदा हो रही है। ऐसे में अगर आपके लोग, ये आज मैं प्रोग्राम सिर्फ ताजरों के साथ नहीं कर रही, मैं आम आवाम के साथ भी कर रही हूँ ना। ये ताजरों को फैसला मंजूर, ना अवाम को फैसला मंजूर। अब इसका आपको कोई दूसरा ही हल निकालना पड़ेगा। दूसरा हल क्या हो सकता है? जरा थोड़े से ताजी तंजीमों से भी जाके बात कर लेते हैं कि हो सकता है उनके पास कोई बेहतर आइडिया हो।
मैं लांढी की इस वक्त इस सेगमेंट के लिए बाबर मार्केट में आई हूँ। बाबर मार्केट कराची की कदीम तरीन मार्केटों में से एक है। लगभग 2400 से ज्यादा यहाँ पर दुकानें हैं जो कि कमर्शियल दुकानें हैं। जो बाकी जो बाहर जो लगे हुए ठेले वगैरह उसका हिसाब किताब मैंने अभी नहीं लगाया। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है और सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली मार्केटों में से ये मार्केट है। अब जरा मालूम करते हैं जो इसके रूहे रवा हैं इस मार्केट के और जो ताजिर तंजीमें हैं वो क्या कहती हैं, इनको फैसला मंजूर है या नहीं है। साथ में जरा दुकानदारों से, लोगों से, आम लोगों से भी बात करते हैं कि ये फैसला 8 बजे दुकानें बंद करने का, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कराची के लिए स्पेसिफिकली मुमकिन है भी या नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगी शफीक साहब आपसे और मेरे साथ इनके साथ मौजूद हैं फैसल साहब। दोनों रूहे रवा हैं इस वक्त इस मार्केट के और इसके अलावा जितनी भी कराची के अंदर मेजर मार्केट्स हैं उनके। शफीक साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने फैसला सुन लिया होगा, पहले तो मुझे ये बताइएगा ये कबूल है आपको या नहीं? नहीं, बिल्कुल कबूल नहीं है। मेरी मार्केट क्या, मुझे पूरी कराची के ताजिरों को कबूल नहीं है ये, क्योंकि देखें मार्केटें खुलती ही 11-12 बजे के टाइम पे हैं और हम तो वैसे ही ऑलरेडी तवानाई इनको बचा के दे रहे हैं कि मार्केट जो खुल रही है। अब जो कारोबार आज की जो गर्मी की कंडीशन है, जो इस तरह का मौसम है कराची का, उसमें सार्फिन निकलता ही है वो जो है मतलब मगरिब के बाद है। तो हम तो कारोबार शुरू होता ही है हमारे लोगों का जो है ना मगरिब के बाद है। अब मगरिब के बाद कारोबार शुरू होता है, 8 बजे हम दुकानें बंद करना शुरू कर देंगे या पुलिस हम पे हरासमेंट करेगी तो हम मकसद क्या करेंगे, सिवाय एहतजाज के कुछ नहीं कर सकते हम। फैसल साहब ये बताइएगा कि 2400 से ज्यादा मार्केट के अंदर ये दुकानें हैं। ये अगर सिर्फ इसी मार्केट की बात करूं तो पूरी एक दुकानों की एक दुनिया यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे दुनिया नहीं है तो कम से कम भाई एक मुल्क तो मौजूद है, ऐसे इतना तो आप लगा ले मार्केटों के हवाले से। तो मुझे ये बताइएगा ये छोटा सा जो आपका ये दुकानों का जो जजीरा है, ये जो 8 बजे अगर दुकान बंद की जाए, फर्ज करें कि इसको फैसले को सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाता है, आपको लगता है कि यहाँ पर इस मार्केट से वो कारोबार, वो जो सारिफ आने वाला है उसकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उससे तो अभी आएंगे तो हम बात करेंगे उनसे, लेकिन वैसे ये फैसला आपको लग रहा है कि अगर इसको जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो काबिल कबूल होगा इसका? नहीं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वैसे तो मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से। कम कम इस गरीब मार्केट पे आपने तवज्जो डाली और इस अहम मसले को लेकर आप हमारे पास आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बात का, तो इस फैसले का जो हुकूमती फैसला, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुकानदार तो क्या, कि मैं कहता हूँ कस्टमर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मैं इस गवर्नमेंट को हो क्या गया, मुझे तो खुदा की कसम मैं ये सोच सोच के पागल होता हूँ कि क्यों आप बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर अपना मजाक बनवाते हैं इस तरह के फैसले करके। ये एक मजाक है कि ये हो गया तो ये बंद कर दो, स्ट्रीट क्राइम बढ़ा तो डबल सवारी पे पाबंदी, आपके पास तवानाई नहीं है तो आप ये दुकानें बंद कर दो। तो भाई ये तो वही बात हुई कि एक बीमारी फैली, अस्पताल बंद कर दो। ये मईशत को आप जब बंद कर देंगे तो जिससे आपको तवानाई के मामलात आप मजीद बढ़ाएंगे, वो किस तरह बढ़ाएंगे, किस तरह? दुनिया आपको कर्जा नहीं दे रही। तो लिहाजा खुदारा मेरी अपील है आपसे, हुक्काम वाला से, कि इस तरह के फैसले ना करेंगे जिसमें आपकी बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर जगह सही हो। अच्छा शफीक साहब मुझे ये बताइएगा, जिस वक्त ये फैसले किए जाते हैं तो हम लोगों को तो एक बस आ जाता है कि भाई उन्होंने एक बयान दिया है, हम तो उसको खबर की सूरत में पेश कर देते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप तो डायरेक्ट हिट होने वाले लोगों में से हैं, मुझे बताइएगा आप लोगों को जब ऐसी कोई फैसला साजी की जाती है या ऐसा कोई फैसला किया जाता है, आप लोगों की आरा को बीच में मुकद्दम जारा जाता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं जारा जाता। देखें ये नोटिफिकेशन अभी निकला कल, ठीक है। अब हमें मेरा ताल्लुक जो है आल कराची ताजिर एलायंस से, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और हमारे सरपरस्त आला जमाल सेठी साहब हैं, चेयरमैन हकीम शाह साहब हैं। हमें अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं आई है, कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, मगर सरकार की तरफ से हमें टेलीविज़न पे न्यूज़ मिलती है कि रात 8 बजे जो है दुकानें बंद कर दी जाएँ। देखिए ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती हो रही है हमारे साथ और हमारे इस कराची शहर के साथ भी, और हम ये चाहते हैं कि सरकार से गुजारिश है, हमारी मोतबाना गुजारिश है कि ताजिरों को ऑन बोर्ड लें और ताजिरों के साथ बैठ के मुशावरत करके फिर इस फैसले को आगे लेके चलें। तो ताजिर आपके मईशत को उठाने वाले हैं, ताजिर ऐसे नहीं है कि मईशत बैठा दें आपकी। हर पूरी दुनिया के अंदर मुशावरत की जाती है, सरकार के साथ जो भी बैठते हैं ना तो वो ताजिरों के साथ बैठ के मुशावरत करने के बाद फैसला आगे देते हैं। हमें तो किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की जाती। हमारी आपके चैनल के तवज्जो से वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर आला से भी हमारी गुजारिश है कि देखें आप ताजिरों को ऑन बोर्ड लें। ऑन बोर्ड लेने का मकसद ये होगा कि कम से कम उनकी राय भी आपके साथ शामिल होगी। तो जो राय शामिल होगी तो फिर फैसला जो होगा वो बड़ा मुस्तनद होगा और बड़ा पुख्ता फैसला होगा। तो फैसल साहब मजमूई तौर पे अभी तक जो है
आप लोगों का और दीगर जितने भी मैंने आम लोगों से भी बात की है, जिनका आना जाना है मार्केटों में, जो बाहर निकलेंगे, उन्होंने भी यकसर तौर पे इसको मुस्तरद कर दिया कि तो मुमकिन है ही नहीं। अब आप मुझे बताएं कि अगर बज़ोरे बाजू अगर इसको या फिर ताकत के जरिए इसको ज़बरदस्ती बंद करवाया जाता है कारोबार को, आपके पास एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता है? नहीं, इसके अलावा तो यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इंशाल्लाह अगर ऐसा कोई इन्होंने कोशिश, वैसे तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये फैसला वापस लेगी गवर्नमेंट, मुझे कभी इम्कान है। और फिर भी अगर हुकूमत की हटदर्मी रही तो मैं अपने तमाम कम से कम इस मार्केट के 2400 दुकानदारों को लेकर मैं रोड पर आऊँगा, क्योंकि इस तरह का फैसला ये आप अभी देखें इस वक्त जो गुज़िश्ता साल की आप पीछे जाएँ तो इस मार्केट में इस वक्त आप खड़ी नहीं हो सकती थी जिस जगह पर आप खड़ी हैं। इतना रश होता है, कारोबार पहले ही नहीं है। अब इसके बावजूद इसके बाद आप इस तरह के फैसले करेंगे तो उससे तो हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल। तो कुछ मुझे खवातीन भी नजर आ रही हैं कि जो कि इस वक्त आ रही हैं, मैं जिस वक्त आपसे बात कर रही हूँ ये तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का वक्त है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, अगर 8 बजे मार्केट बंद करने का जिस तरह कहा गया है, आपके लिए आसान होगा? 8 बजे अगर मार्केट बंद हो जाती है तो अगर आपको ग्रोसरी लेनी है, कोई चीज़ लेनी है, ये गर्मी का मौसम है, याद रखिएगा, ये मुमकिन है ये फैसला इस वक्त आपके ख्याल में कराची के लिए खासतौर पर? अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हुकूमत खुद अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी आवाम है। वो जो फैसला करती है वो आवाम उसके ऊपर अमल दरामद करती है, लेकिन आवाम की हैसियत से उसे सोचना चाहिए कि आम बंदों के हवाले सोचना चाहिए कि आम बंदों की सूरत हाल गर्मी में क्या होती है। वो तो एसी में बैठे होते हैं, लेकिन आम पब्लिक जो मार्केट में होते हैं, यहाँ पे पंखे नहीं होते, लाइटें नहीं होती, बिजली नहीं होती है, किस तरह गर्मी और तपिश वो बर्दाश्त करते हैं, किस तरह से मजबूरी से वो अपना काम अंजाम देते हैं। जो रोज़ के कमाने वाले हैं उनके ऊपर क्या बीतती है, उनके हवाले से उसे सोचना चाहिए कि ये लोग जब उनको ठंडी की में कुछ आराम और सुकून का टाइम मिलता है तो उस वक्त अगर वो बंद कर दे, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल ना रखे, तो फिर किस हवाले से किया जाएगा? आवाम को हुकूमत के आवाम के हवाले से सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अभी तक मुझे इस प्रोग्राम को शुरू किए हुए तकरीबन मेरा आधे से ज्यादा आधा प्रोग्राम चले अगर हो भी गया है तो उसमें मुझे एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला, ना आवाम में से ना दुकानदारों में से। चले दुकानदारों को कहते हैं कि भाई उनका तो अपना मसला है, लेकिन आवाम ने भी यकसर तौर पे इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है हमेशा की तरह। अब देखते हैं कि एहसन इकबाल साहब या फिर हुकूमत पाकिस्तान या इस वक्त जो एनर्जी के इस वक्त क्राइसिस से दो चार है पाकिस्तान, इसके लिए कोई दूसरा हल तलाश किया जाता है या नहीं तलाश किया जाता। लेकिन अभी तक जो मुझे नजर आ रहे हैं कि अगर इस दफा ताकत का इस्तेमाल करके फर्ज करें कि अगर ये कारोबार 8 बजे बंद कराने की कोशिश की गई, कराची की मार्केटें दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई, तो यह याद रखिएगा इस दफा सिर्फ ताजिर बकौल इनके कि सिर्फ वही सड़क पे नहीं होंगे एहतजाजन, बल्कि आम आवाम भी होगी। आम आवाम होगी या नहीं होगी, मजीद ताजिरों का क्या कहना है, आवाम का मजीद क्या कहना है, सबसे बढ़कर के आप अगले प्रोग्राम के जो हिस्सा होगा उसमें ये देखेंगे कि हम एक चीज भूल रहे हैं कि सिर्फ दुकानें बंद नहीं हो रही हैं। अगर फर्ज करें कि ये अगर जो पकवान सेंटर हैं, कभी किसी ने सोचा है कि अगर 8 बजे उनका कारोबार बंद किया जाएगा तो फिर आप ये सोच लीजिए कि इस शहर में 8 बजे के बाद क्या होगा, अलम होगा और क्या सन्नाटा होगा और फिर स्नैचिंग की जो वारदातें होंगी। क्या आप इसका चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार है हुकूमत पाकिस्तान या नहीं? कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हुई हैं, खरीदारी करने के लिए आए हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये कुछ सुनने में आ रहा है कि एक दफा फिर से 8 बजे कारोबार और दुकानें बंद करने को कहा गया है। एनर्जी क्राइसिस से निपटते हुए उन्होंने ये वाला फार्मूला एक मरतबा फिर से पेश किया है। यह फैसला आपको मंजूर है या नहीं? ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि आपको पता है घर ये लाइट तो बिजली तो दिन में भी नहीं होती, और जो है कारोबार की नौयत है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दिन में जो है बिल्कुल कारोबार नहीं होता। अच्छा, आपकी फैमिली या आपको अगर लेनी हो कोई चीज़, अब आगे तो ईद का कुछ दिन के बाद तो ईद भी है, जाहिर है कि मार्केटों के चक्कर तो लगेंगे, तो मुझे ये बताइएगा आपके लिए सबसे बेहतर इस गर्मी के मौसम को देखते हुए कौन सा टाइम है, कौन से निकलने का कौन सा वक्त है आप? नहीं, ये तो एक्चुअली आपको भी पता है कि लोग जो है गर्मी की वजह से शाम में निकलते हैं, मगरिब के बाद जो है घर से निकलना होता है, क्योंकि दिन में आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है, तो जो है रात को ही निकलना होता है हमारा सबका भी, आपका भी पता है कि सब जो है शॉपिंग के लिए भी वैसे भी जो है कहीं जाना होता है तो शाम में ही निकलते हैं मगरिब के बाद, क्योंकि गर्मी इतनी है। सही। और अभी भी मैं देख रही हूँ कि 6:30 बजे का वक्त है और इस वक्त खवातीन जो हैं वो बड़ी मुश्किल से निकल के आ रही हैं और अभी भी गर्मी अच्छी खासी है, तो ऐसे में कम से कम यही सोच लेते हैं कि ये मौसम कौन सा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताइएगा कि 8 बजे का कारोबार बंद करने को कहा जा रहा है, मसला तो नहीं आपके साथ कोई? क्यों मसला नहीं है, 8 बजे के बाद तो कारोबार ही 4, 5, 6 बजे शुरू होता है। यहाँ तो दोपहर में तो बिल्कुल सन्नाटा होता है और आप अभी भी देखें बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो अब शाम में ही तो दुकानदारी करते हैं सब, तो कैसे बंद करेंगे तो क्या करेंगे। पहले ही बहुत ज़्यादा जो है परेशान है दुकानदार भी और ख़रीदार भी,
कोई काम करने वाले नहीं है। फिर यहाँ पे लाइट का तो मसला ऐसा है कि हमारी मार्केट की अपनी यूनियन ने अरेंज किया हुआ है, एक जनरेटर पूरी मार्केट को दिया, टोटल वही चलता है। वरना अगर हम केसी पे चलें तो यहाँ तो अंधेरा रहे बिल्कुल, यहाँ पे लाइट आती कब है, लाइट ही बार बार लाइट जाती है यहाँ पे। या तो हमारी अपनी यूनियन का एक जनरेटर अरेंज हुआ बड़ा जो पूरी मार्केट चला रहा है बार बार, वो उसी पे चलती है ज़्यादातर। यानी आपने यकसा तौर पे इस फैसले को मुस्तरद कर दिया? बिल्कुल मुस्तरद करते हैं हम इसको। अच्छा, मैं ढूंढ रही हूँ वो बंदा या वो बंदी जो कम से कम मुझे ये कह दे कि 8 बजे चले अगर बंद हो रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन सब जो है वो ये कह रही हैं कि 8 बजे किसी भी सूरत में फैसला मंजूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, 8 बजे अगर दुकानें बंद करने का हुकूमती फैसला आया है, आपको वो मंजूर है? आपके लिए आसानी होगी? 8 बजे अगर बंद हो जाती है सारी दुकानें सब बंद, तो ये आपके लिए काबिल कबूल होगा या नहीं? जी हाँ, मुझे तो बेहतरी लग रही है। इससे काफ़ी तवानाई बचेगी, बिजली बचेगी और सुबह जल्दी खुले दुकानें। तो ये अगर सुबह जल्दी खुलेंगी तो बिजली का इसराफ तो वैसे का वैसा ही होगा, क्योंकि देखिए जो आपकी कपड़े की दुकानें हैं या आपकी वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल दिन के वक्त में अगर आप खोलें तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल अंधेरे में आप खोलेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जाहिर है कि बल्ब तो जलेंगे, इसी तरीके से ये अगर दिन के वक्त भी मैं आऊंगी तो ये बिजली जलेगी। एनर्जी क्राइसिस आप कहाँ से उसको जो है उसके लिए कोई बेहतर ऑप्शन हो सकता है? अगर आप फर्ज करें कि दुकानों को खोलते हैं, अगर ये ऑप्शन रखा जाए कि 8 बजे दुकानें बंद की जाएं और सुबह 9 बजे दुकानें खोल दी जाएं, 9 बजे आप ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता कि कराची की जो मार्केट, खास तौर पे जो अंदरूनी मार्केट्स हैं, उसमें अगर आप 9 बजे भी दुकानें खोलेंगे तो उसमें बल्ब जलेंगे, उसमें गर्मी के मौसम में पंखे, एसी सब जलेंगे। तो कहां से आप किस तरीके से बचत कर रहे हैं, किस तरीके से एनर्जी को आप बचा रहे हैं? अब जरा हमने बात तो कर ली मार्केट में भी आम लोगों से भी, जो लोग आ रहे हैं घर से बाहर निकल के आ रहे हैं, उनको भी ये फैसला मंजूर या ना मंजूर आपने खुद ही प्रोग्राम में देख लिया। लेकिन जो पकवान सेंटर हैं, जिनका जो असूली तौर पे उनका जो शुरू होता है वो होता है बादस मगरिब, जो उनका एक दूसरा सेशन शुरू होता है। देखिए हमारे कराची के क्या होता है कि जो दोपहर के खाने का, सुबह के नाश्ते का एक अलग उनका हिसाब किताब होता है, दोपहर के खाने का एक अलग हिसाब किताब होता है, और सबसे बड़ा होता है रात के खाने का। तो जो पकवान सेंटर हैं उनका एक शेड्यूल बना होता है, वो इस शेड्यूल को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं या नहीं है? 8 बजे दुकानें बंद होती हैं, अगर उनको भी बंद किया जाएगा तो क्या ये फैसला उनके लिए मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये उन्हीं से जानते हैं। आइए मेरे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। ये वाला जो प्रोग्राम का हिस्सा है, ये जो आखिरी हिस्सा है, ये एक्चुअली इस किस्म का है कि इसको आपने गौर से मेरी पहले अल्फाज सुन लेने। अगर 8 बजे आप कारोबार और 10 बजे शादी हॉल और ये तमाम चीज़ें बंद करने का, इसमें पकवान सेंटर भी आ जाते हैं ना, ये इस वक्त सिर्फ चंद दिन रह गए हैं बकरा ईद में, और इसके फ़ौरन बाद क्या होता है, मुहर्रमुल हराम, गिनती के सिर्फ चंद दिन रह जाते हैं। अब अगर इस फैसले को कराची में इम्प्लीमेंटेशन इसका करवाया जाता है, इसको नाफिज करवाया जाता है इस हुक्म को, तो क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर कौन होने के लिए जा रहे हैं? वो भी ख़ास तौर पे ऐसे अयाम में कि जो कि मुहर्रमुल हराम बस आप समझ लें कि कॉर्नर पर ही है, तकरीबन साल कितनी देखें जल्दी गुजरा है। अब अगर ये होता है तो पकवान सेंटर का क्या होगा? अब आप जानते हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तो इसमें तो आपको पता है कि वैसे भी 8 बजे के बाद ही हम देखते हैं कि पकवान सेंटर की एक रौनक बनती है। खाना इनफैक्ट पकवान सेंटर में पक के जो तैयार होता है वो ही मगरिब के बाद जो है वो उसकी वो जो पकाई होती है वो जो होती है वो अमल में लाई जाती है। अब मुहर्रमुल हराम में मजालिस जो शुरू होंगी, जो बड़ी मजालिस हैं, मैं इस वक्त वैसे आपको बता दूं मैं अंचोली में मौजूद हूँ। ठीक कुछ दिन के बाद जब मुहर्रम शुरू होगा तो जो बड़ी मजालिस होंगी वो शुरू होती हैं बाद मगरिबैन। बादस मगरिबैन अगर शुरू हो रही हैं तो इसका सिलसिला जाता है रात 11 बजे तक तकरीबन। यानी कि पकवान सेंटर अगर आप समझ लें कि 8 बजे अगर आप बंद करने का हुक्मनामा जारी करते हैं तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा। और इस दौरान में आप जानते हैं कि बकरा ईद भी आ रही है, तो बहुत सारे पकवान सेंटर जिस तरीके से ये ऑफर कर रहे होते हैं, होटल्स ऑफर कर रहे होते हैं कि गोश्त जो है उसमें आप जो एक आप जुमला सुनते होंगे कि गोश्त आपका पकाने वाला जो सर्विसेज जो हैं
और वो मतलब हमारी इस तरह, यानी कि वो जो आपने अक्सर बेशतर सुना होगा। तो ये तमाम तर मामला अब जब कॉर्नर पर रखे हुए हैं तो इसमें ये मुमकिन कैसे हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बहुत मशहूर पकवान सेंटर है ज़िया अब्बास साहब। ज़िया अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगी ये जानना कि देखिए सर, जो बाकी दुकानों का लोगों का उनको तो जो मुश्किलात इस हुक्मनामे के बाद आएंगी सो आएंगी कि अगर 8 बजे कारोबार बंद करने को कहा जाता है, सेम अगर हम पकवान सेंटर की बात करें तो 8 बजे या 10 बजे 9 बजे अगर इसको बंद करने के लिए कहा जाएगा मिसर हो जाएंगे, तो क्या मुझे बताइएगा कि इससे फ़र्क पड़ेगा आपको? पहली बात तो बीबी ये कि 21 जो आपका चैनल है उसने इस काबिल समझा कि आप आए। बाकी पाकिस्तान में कितने चैनल हैं, ना तादाद, वो कितने ना अननोन भी हैं। K21 देखा जाता है, सुना जाता है, क्योंकि कराची की बकौल इनके इनकी आवाज़ कराची की। अब आप जब आएंगे तो कहने का हक भी रखता हूँ और सोचने का हक भी रखता हूँ कि भाई अगर हमें अहमियत दी गई तो इसका इजारा भी मुमकिन है आपके तवसत से हो जाए, क्योंकि हुक्मरानों ने 8 बजे का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया कि बंद कर दें, लेकिन उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे खाने पीने का काम शुरू ही 11 बजे होता है। अगर आप हुक्मरानों को देख लीजिए, अगर वो अभी घर में खाने का प्रोग्राम करते हैं 10 बजे के बाद शुरू होता है। और ख़ास तौर से जो मजालिस का प्रोग्राम है, तो जितनी भी मजालिस होती हैं तकरीबन वो रात को 11-10 बजे यानी शुरू होती हैं, और जो लंगर होता है वो 11 बजे के बाद शुरू होता है, जो सुबह फजर तक चलता है। इस बात का आपको इल्म होना चाहिए कराची में, और ख़ासतौर से हमारे अंचोली में तो ये रिवाज है कि आप यानी फजर की अजान तक आपका खाना पीना मजालिस के हवाले से चलता रहता है। अब जब खाना जाएगा यहाँ से 11 बजे, तो हम 8 बजे बंद करके हम खाना पकाएंगे कैसे? खाना पकेगा तो जाएगा ना, जब पकी नहीं तो जाएगा कहाँ से? आप तो फ़ौरन बोल दिया नहीं हाँ कर दो। अब हम लोग क्या करें बताइए? टैक्स हम दे रहे हैं, बिजली के बिलों में टैक्स हम दे रहे हैं, टैक्स रिफंड हमारे जा रहे हैं, किस चीज़ में हमें छूट मिल रही है? अब यह ज़रूर है कि आप लोग जब आए हो तो बोलने का हक है। अब यह अगर ना बोले तो मुनाफिकत होगी कि भाई जो कुछ हो रहा है ये दुनिया के सामने, आपके सामने भी है, आपने महसूस किया तो आप लोग आ गए ना। अब मैं महसूस करूँ तो बोल भी रहा हूँ, मैं अपनी नहीं सारे पकवान के हवाले से बोल रहा हूँ कि नहीं मेरे पकवान अफेक्ट नहीं होगा। अंचोली क्या पूरी कराची में जहाँ जहाँ मजालिस बपा होती हैं तो वहाँ पर तो यही प्रॉब्लम आएगी। आपका मतलब है कि आप कारोबार ना करो, अब बंद कर आप भी सब मस्जिद में जाकर बैठ जाओ सुनने के लिए। सर, इससे पहले भी कई मरतबा ये तजर्बा करने की कोशिश की गई है। अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा इसके खिलाफ आवाज़ जो है वो कराची से ही उठती है। कराची का मिजाज भी अलग है, कराची के शब रोज़ भी आम शहरों की निस्बत अलग हैं। आप ये मानते हैं इस बात को कि इससे पहले भी जो तजर्बा किया गया, जब भी चाहे वो ताकत का इस्तेमाल करके या रिक्वेस्ट करके वट एवर जो भी आप इसे कह लें, कभी भी 8 बजे, कभी कोरोना के नाम पर या कभी एज यूजुअल बिजली की बचत के नाम के ऊपर जब भी ये फैसला किया गया है तो इसका नुकसान ही हुआ है, इसका कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ? फ़ायदा हो कैसे सकता है? ये टोटल नुकसान है, आवाम का नुकसान है। अब देखिए आप बोल रहे हैं तवानी बचाएं, तो बताइए आप साबित करें तवानी कैसा बचा रहे हैं? आप दुकानें बंद करके बचा रहे हैं? आप नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कराची में ही क्यों हुई है? कहीं और पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान देख लीजिए, लेकिन अफेक्ट हम पर ही जोर चलता है, हम पर भी होता है आएंगे बंद करवा देंगे। अब क्या करें बताइए? इज्जत बचाएं, बच्चों को खिलाएं या फिर कारोबार बंद कर दें? कहाँ से करें बताइए? ये अंचोली है जनाब, अंचोली की तरह आप अगर शाह फैसल चले जाएं, नुमाइश चले जाएं या फिर ऐसे तमाम तक खारादर चले जाएं, देखिए ये यहाँ कराची के जो मामलात हैं ना, इसको समझना बहुत मुश्किल इस वजह से नहीं है क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जिसके शबो रोज़ पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। हमारा एक अलग तर्ज ज़िंदगी है, हमारे जो डायनामिक उसकी जो सूरत हाल है वो जिस तरह अलग है, इसी तरीके से कराची का बाखुदा मिजाज भी बिल्कुल अलग है। अगर 8 बजे कभी भी इससे पहले भी फैसला करवाया गया है तो चले, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो तो कारोबार की कर रहे थे, सब ने एक साथ कहा कि नहीं ये तो मुमकिन नहीं हो सकता, कराची का मिजाज नहीं है। लेकिन अब जो मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको लेकर आई हूँ तो ये तो वो कारोबार है, ये तो अव्वल तो ये याद रखिएगा कि इसको आप कारोबार ना करें क्योंकि ज़ाहिर है ये तो हमारी ज़िंदगी इसके बगैर चल ही नहीं सकती है। पकवान सेंटर नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी कम से कम कराची वालों की तो नहीं चल सकती। और सब आप मुझे ईमानदारी के साथ बताइएगा, आम जिंदगी में भी अगर ये पकवान सेंटर 8 बजे बंद हो जाए तो क्या, सच बताइएगा कि इनको तो जो नुकसान होगा सो होगा, क्या जो आम सारिफ है या कराचीआइट है क्या उसकी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से चल सकेगी? क्या 8 बजे पकवान सेंटर कारोबार
सब बंद, 10 बजे शादी हॉल बंद। ये आपको लगता है कि इससे असर बिजली के बचाने के साथ साथ आप आवाम की जो एक ख़ास किस्म की उनकी जो एक ज़िंदगी का तरीका, तर्ज ज़िंदगी उनका है, उसके ऊपर भी आप असरअंदाज हो रहे हैं? हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है कि अगर आप या तो ऑफिस के टाइमिंग या आप तमाम तर टाइमिंग जो है ना, फिर उसको रीशेड्यूल आप करें। फिर आप 3 बजे सुबह जो है वो 8 बजे आप ऑफिस खोलें या 7 बजे ऑफिस खोलें, ठीक 3 बजे बंद कर दें, तो फिर एक वो नॉर्मल ज़िंदगी शायद गुजर सकती है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो याद रखिएगा, एक और आप एक नाकाम तरीन फैसला करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हर कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है, कोई भी कराची का ऐसा मुझे कारोबारी शख्स नहीं मिला है कि जिसने मुझसे ये कहा हो कि नहीं ये फैसला बड़ा ज़बरदस्त है और इसे होना चाहिए। इवन के आवाम में भी मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा। एक माज़रत के साथ में बात ज़रूर बोलूँगा कि इस कारोबार में गरीब तबका जो मजदूर है वो ही है। अब एक तरफ आप बोलते हैं जी गुर्बत हम ख़त्म करेंगे, कि आप गुर्बत ख़त्म करेंगे, गरीब ख़त्म होगा तो गुर्बत ख़त्म होगी ना। यहाँ पर तो एक सबसे बड़ा मैटर आपका ये आ रहा है कि भाई गुर्बत कैसा ख़त्म की जाए, तो आप गुर्बत बढ़ा रहे हैं। जब गुर्बत बढ़ेगी ये तो क्राइम बढ़ेगा, जो आजकल माशाल्लाह हो रहा है। अगर मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, मैं सिक्योर नहीं हूँ, आप भी अगर यहाँ पर जा रही हो तो आप सिक्योर नहीं हो। वजह क्या है? गुर्बत। और गुर्बत ख़त्म करने के लिए हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि कहाँ से फरिश्ते नहीं आएंगे, ये हुक्मरानों ने फैसला करना है। ये पकवान सेंटर के जितने भी मुलाजमीन हैं इनका भी सोच लीजिएगा, ये बेचारे दिहाड़ीदार हैं, एक तरीके से मजदूरी हैं। तो नाज़रीन, कोई भी ऐसा शोबा नहीं है, कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है और आवाम भी इस मूड में नज़र नहीं आ रहे। अगर ये फैसला करवाया जाता है एक बार, तब आप फिर मैं पूरे प्रोग्राम में आपने गौर किया होगा कि मैं एक ही गर्दान रही हूँ कि एक मरतबा फिर ये तजर्बा किया गया, एक मरतबा फिर ये रिस्क लिया गया। देखिए, आप पूरे पाकिस्तान में अगर कराना चाहें तो 8 बजे कारोबार बंद करवाने का आप रिस्क और आप ये कह लें कि एक असूल जो है वो अपना सकते हैं, लेकिन बाखुदा कराची के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता और इन दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। देखिए, कोरोना के बाद बड़ी मुश्किल से कोरोना के डंगे हुए लोग जो कोरोना के मर्ज में मुब्तला नहीं हुए थे या खुदा न खास्ता कोरोना की वजह से जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ था, उसके अलावा जो लोग कोरोना के दिनों में जितने महीने तक कारोबार बंद रहा था, उसकी वजह से जो नुकसान उन्होंने माली तौर पे उठाया था, यकीन माने उसमें बहुत से लोग अभी तक उसकी भरपाई नहीं कर पाए हैं। अब तवानाई के बहरान को कंट्रोल करने के लिए, तवानाई बचाने के लिए वंस अगेन अगर आप ये वाला रिस्क लेना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि इट जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, इसके वक्त के ज़्या के अलावा। और इसमें सिर्फ एक कबाहत ये आ रही है जो सबसे बड़ी है, वो ये है कि देखिए, कुछ कारोबार तो खुलते ही उनकी तो जो पीक टाइम उसका होता है वो तो होता ही 8 बजे के बाद है। आप कैसे इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं? आगे ईद आ रही है, फिर ईद के फ़ौरन बाद मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रमुल हराम में बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक की तरह बहुत सी जगहों पर बिल्कुल दिन और रात के जो शेड्यूल है आम लोगों का वो चेंज हो जाता है, बहुत सारी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। ऐसे में 8 बजे का, और सबसे बढ़कर आप 8 बजे अगर कारोबार बंद करने के लिए कह रहे हैं और 10 बजे अगर आप शादी हॉल बंद करने के लिए कह रहे हैं, आप किस तरीके से ये गारंटी दे सकते हैं कि कराची जैसे शहर में जहां पर अमनो अमान के छीना झपटी और स्नैचिंग की वारदातें पहले ही कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, जब 10 बजे के बाद हुक्का आलम होगा, सन्नाटा होगा, बत्तियां बंद हो जाएंगी, लाइट्स बंद हो जाएंगी, सब सन्नाटा होगा, आप कैसे गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ पर इन वारदातों में मज़ीद इजाफा नहीं होगा? यहाँ पर आप तवानाई बचाने की अगर बात कर रहे हैं, इसके 1000 और तरीके हो सकते हैं। आप लोगों को पाबंद करें कि बिला ज़रूरत बिजली का इस्तेमाल बंद करें। 1000 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि अगर उसके ऊपर काबू पा लिया जाए तो आपकी बिजली की बहुत सारी बचत हो सकती है। बिजली का बेजा इसराफ ना हो, इसके लिए हम हाजिर हैं, हम अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, हम तशहीर करेंगे कि भाई किस तरीके से बिजली को बचाया जा सकता है। ये हल नहीं है, कराची के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में अगर मर के इसके ऊपर अमल हो भी जाए तो कराची के अंदर ये मुमकिन नहीं हो सकता। पता नहीं आप और कितने तजर्बात करेंगे कराची के ऊपर। आज प्रोग्राम में एक साहब ने बात बिल्कुल सही की थी कि हर कुछ अरसे के बाद कराची को टीज़ किया जाता है किसी न किसी हवाले से, कराची वालों को टीज़ किया जाता है किसी न किसी ऐसे फैसले के हवाले से। भाई आपने अगर खुद साख्ता फैसले करने
तो आप खुद साख्ता फैसले करके आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाने में आपको आवाम की तरफ से किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आवाम ऑलरेडी कोरोना के दिन याद करते हैं, तो वो एक तो अमवात का सिलसिला और उसके बाद जो माली बहरान आया था कारोबार की बंदिश के बाद, उसकी वजह से लोग आज तक कोरोना को भूले नहीं हैं। आप बगैर कोरोना के खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी भी नहीं है, फिर आप ये वाला अगर 8 बजे की बंदिश अगर आप मुसल्लत करेंगे तो फिर ये याद रखिएगा कराची के लिए, कराची की तरफ से तो बिग नो है। अभी तक तो मैंने प्रोग्राम के अंदर यही, मैंने जितने लोगों से बात की है उससे यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है। बाकी सरकार, आप सरकार हैं, आपकी मर्जी, आपने जो फैसला हम पे थोपना है पर थोप दीजिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अनविलिंगली इसके ऊपर आप अमल कराने में भी नाकाम रहेंगे, ये याद रखिएगा। फिर वही वाली बात, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ द टाइम। प्लीज़ किसी दूसरी तरफ जाकर किसी दूसरे तरीके से बिजली की बचत के तरीक़ेकार सोचिए। ये तरीका कराची के लिए तकरीबन नामुमकिन है। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।